नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। छत्तीसगढ़ की इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में बात होगी बेमेतरा शहर की खास खबरों पर, जहां कैसा है प्रशासन का हाल और कैसी चल रही है पर्वों की तैयारियां, सब बताएंगे आज इस बुलेटिन में। बेमेतरा से खबर है, जहां 400 एनएचएम कर्मचारियों ने 18 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए 10 सूत्री मांगों को लेकर, जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष और पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा ने कहा कि उनकी मांग जायज है। जब भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में मोदी गारंटी के तहत सरकार बनाती है तो 100 दिन में पूरी मांगे की जानी चाहिए, लेकिन 2 साल होने जा रहे हैं और मांगे अभी तक पूरी नहीं की गई हैं। 18 तारीख से एनएचएम कर्मचारी हड़ताल पर अपने स्वास्थ्य व्यवस्था पूरे प्रभावित होंगे। देखिए, पूरे प्रदेश में एनएचएम के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का बुरा हाल हो चुका है। बेमेतरा जिला मुख्यालय में भी हमारे कर्मचारी हड़ताल पर है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सरकार बनने से पहले अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट कहा था कि सरकार बनने के 100 दिन के अंदर इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। 2 साल हो चुका है। कर्मचारी लगातार इंतजार कर रहे हैं, लेकिन 2 साल गुजर जाने के बाद भी जब उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो उन्होंने हड़ताल में उनको मजबूरन जाना पड़ा, जिससे अव्यवस्था का आलम पूरे स्वास्थ्य विभाग में हम सबको देखने को मिल रहा है। जो सांसद बोलते हैं कि मांग जायज है। देखिए, जो वर्तमान सांसद है दुर्ग के माननीय विजय बघेल जी, उस समय भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने उस घोषणा पत्र को तैयार किया जिसमें इनकी कर्मचारियों की मांगों को भी स्थान दिया गया और उन्होंने स्वीकारा भी है। उनका कहना है, मैंने पत्र भी लिखा है। एक तरफ भाजपा के सांसद बोल रहे हैं कि उनकी मांग जायज है, पूरी करना चाहिए। दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री क्यों ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। क्या आप लोग के द्वारा कर्मचारियों के साथ हम कर्मचारियों के साथ खड़े हैं। लगातार प्रदेश से भी हमारे नेता समर्थन दे रहे हैं। हम भी यहाँ कर्मचारियों को अपना समर्थन दे रहे हैं। निश्चित रूप से उनकी मांगे जायज है और ये मांग उन्होंने खुद, मैंने कहा ना, खुद वादा किया था और अपना वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। दुर्भाग्य की बात है। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। बेमेतरा से खबर है, जहां जिले में भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन काउंसिल की प्रथम बैठक प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश शर्मा के निर्देश पर प्रदेश महासचिव हनुमंत साहू के लिए बैठक जिले में सभी सदस्यगण उपस्थित रहे, जहां मजदूर हित में जैसे ही कि माल, पेट्रोल पंप, होटल इत्यादि जगह पर मजदूर का वेतन समय पर और बीमा सुरक्षा, फैक्ट्री, राइस मिल, ईंट भट्टे इत्यादि जगहों पर कार्य करने वाले मजदूरों का वेतन सही समय पर आ रहा है कि नहीं, इस तरीके की चीज़ों पर चर्चा की गई। जहां आने वाले दिनों में जिले में कितने ठेकेदार हैं, कितने रजिस्ट्रेशन हैं, मजदूरों का जो कलेक्टर दर निर्धारित है उस पर कितना वेतन मिल रहा है, इन सभी विषयों पर चर्चा की जाएगी। क्या नाम है? मेरा नाम हनुमंत साहू है। मैं भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन काउंसिल का प्रदेश महासचिव हूँ। आज जो बैठक रखी गई थी, भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन काउंसिल बेमेतरा जिले का प्रथम बैठक आज संपन्न हुआ है और बैठक का उद्देश्य यह था कि मजदूरों के हित में कार्य करना। और बहुत सारे मजदूर होटल, पेट्रोल पंप, मॉल वगैरह में सभी जगह काम कर रहे हैं, लेकिन उनको उतना जो दर मिलना चाहिए उनके मजदूरी को, वो नहीं मिल पा रहा है और उनका बीमा वगैरह भी नहीं हो रहा है। और बड़े बड़े यहाँ पर फैक्ट्रियाँ चल रही है और आपके बहुत सारे जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड से लेकर के बहुत सारे जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको सुरक्षा मुहैया भी नहीं कराया जा रहा है। आने वाले समय में हम लोग कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन भी देने के लिए जाएंगे और कलेक्टर दर में उनको घटना होता है तब जानकारी होता है। मजदूर लोग जो कंपनी है या बड़े बड़े जो फैक्ट्री वो बीमा नहीं करवाते, इसके लिए क्या रहेगा आपका? इसके लिए हम लोग ने आज का जो बैठक रखा था, इसमें हम लोग ने यही निर्णय लिया है कि हम लोग सबसे पहले तो पता करें कि श्रम विभाग से पता करेंगे कि यहाँ पर कितने सारे ठेकेदार लोगों का काम चल रहा है और कौन सी फैक्ट्री में कितने लेबर चल रहे हैं। उसके बाद हम मजदूर के जो बीमा का है उसके लिए भी आज चर्चा की है कि जहाँ पर जो मजदूर काम करते हैं, क्योंकि मजदूर एक ऐसी चीज है जो किसी भी प्रदेश को बनाने में सबसे बड़ी अगर भूमिका किसी का होता है तो मजदूर का होता है। तो हम लोग उसके लिए पूरे जोरों शोरों के साथ हमारी भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन काम करेगी। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। बेमेतरा से खबर है, जहां बेमेतरा कलेक्टर रणबीर शर्मा की अध्यक्षता में गणेश विसर्जन और ईद ए मिलाद की तैयारियों को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें एसएसपी रामकृष्ण साहू, प्रशासनिक अधिकारी
और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। कलेक्टर ने पर्व को शांति, सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाने की अपील करते हुए बताया कि डीजे और पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी ने बताया कि पुलिस बल पर्याप्त मात्रा में तैनात है। जहां संवेदनशीलता क्षेत्र में ज्यादा न हो, इसलिए पुलिस बल तैनात किया गया है। जिले में गणेश विसर्जन और ईद दोनों ही त्योहारों को लेकर के आज जो है शांति समिति की बैठक जिला स्तर पर आयोजित की गई। इसके माध्यम से सभी से चर्चा भी की गई और सभी को प्रशासन के जो व्यू हैं उससे भी अवगत कराया गया, जिसमें जो है डीजे जो है प्रतिबंधित है। साथ में यदि जुलूस निकालते हैं तो उसको जो है व्यवहारिक रूप से देखते हुए निकालें, सड़कों पर किसी तरीके से कोई जाम ना हो, समय का जो है पालन करें। साथ ही जिस जगह गणेश विसर्जन करते हैं वहाँ पर भी जो है नदी नाले की स्थितियाँ होती है तो उसकी स्थिति को देख करके जो है विसर्जन किया जाए, सुरक्षित तरीके से विसर्जन किया जाए। बाकी जो प्रशासनिक तैयारियां हैं वहाँ पे प्रशासनिक तैयारियां रहेंगी और पुलिस को जो है इंटीमेट करें और एक व्यवस्थित दिन में करें जिससे पुलिस व्यवस्था लगाई जा सके। इस तरीके के आज जो है इस बैठक में चर्चा हुई और पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी है। और मैं यह भी बताना चाहूँगा, निश्चित तौर पे जो है कानून तोड़ने वाले हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इस बात के लिए है। और आमजन से मेरा जो है अपील भी है, इस त्यौहार को बहुत ही जो है उल्लासपूर्ण तरीके से मनाइए। शुभकामनाएं। स्तरीय शांति समिति की बैठक कलेक्ट्रेट में रखी गई थी और इसमें सभी समुदाय के अध्यक्ष और सभी धार्मिक जो समुदाय हैं उनके भी अध्यक्ष यहाँ उपस्थित थे, सभी समाज के अध्यक्ष उपस्थित थे, प्रेस और मीडिया के हमारे साथी उपस्थित थे, एसपी साहब और एडीएम एसडीएम भी उपस्थित थे। शांति समिति बैठक का मुख्य उद्देश्य होता है कि त्योहारों के दौरान जो प्रोसेशंस निकलते हैं या जो धार्मिक आयोजन होते हैं उसमें शांति व्यवस्था बनी रहे और जिले में शांति का माहौल रहे और सभी लोग खुशी खुशी अपने त्योहार को मनाएं। जिले में डीजे पूर्णतः बैन रहेगा और माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय और राज्य शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी तरह का डीजे जो है वो प्रतिबंधित है और अगर कोई डीजे का उपयोग करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। बेमित्रा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।